तो अब तक हम पढ़ चुके हैं कि ग्राफिकल मेथड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्व करना, मतलब रैखिक समीकरण युग्म का हल निकालने के लिए हम जो ज्यामितीय विधि ग्राफिकल जो मेथड है वो हम यूज कर चुके हैं। अब एक दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, कहने का मतलब विस्थापन विधि, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि कहने का मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। उदाहरण 7 से एक हमें रैखिक समीकरण युग्म दिया है, उसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो रैखिक समीकरण युग्म दिया है तो उसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। 7x घटा 15y बराबर 2, x जमा 2y बराबर 3। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कोफिशिएंट जो गुणांक है सबसे कम किसका है, तो x का सबसे कम है 1 है। तो हम कोई भी इन चारों में से, तो उसके लिए करेंगे। तो समीकरण 2 से x बराबर 3 घटा 2y, समीकरण 3, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा क्या आया, आप समीकरण 1 में रख दीजिए 7 3 घटा 2y घटा 15y बराबर 2। 7 तिया 21, 7 दूनी 14y घटा 15y बराबर 2। ठीक है। अब वेरिएबल 21 घटा 29y बराबर 2, कहने मतलब अब वेरिएबल एक की तरफ रखेंगे, 2 घटा 21 कहने मतलब घटा 19, y बराबर घटा 19 बटे घटा 29 कहने में 19 बटे 29। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या होगा हमारा, x बराबर 3 घटा 2y, तो y की जगह हमने 19 बटे 29 रख दिया। 3 घटा 2 गुणा 19 या 19 गुणा 2 38 बटे 29, 29 तिया 87 घटा 38 बटे 29, मतलब 87 में से 38 के 49 बटे 29, ये हमारा आ गया। तो कहने मतलब x 49 बटे 29, y 19 बटे 29, ये हमारा हल आ गया। इसी तरह से उदाहरण 8 करते हैं, जो कि कह रहा है कि प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 1, ठीक है, प्रश्न संख्या 1 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो
आफ्ताब और उसकी डॉटर का जो हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो प्रश्नावली 3.1 हम पहले भी देख चुके हैं। देखिए, तो प्रश्नावली 3.1 का हम 2 इक्वेशन बनाए थे। तो x घटा 7y जमा 42 बराबर 0। उदाहरण 8 माना x आफ्ताब की आयु है, x व y आफ्ताब व उसकी पुत्री की आयु है। मतलब x वर्ष और y वर्ष। तो हमने इसको सोल्व किया था कि 7 साल पहले 7 गुनी थी, x घटा 7 बराबर 7 गुणा y घटा 7। दूसरा 3 साल बाद 3 गुणा हो जाएगी, तो इस तरह का हमने सोल्व किया था। तो हमारा क्या आया था, इससे इक्वेशन हुआ था x घटा 7y जमा 42 बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड, x घटा 3y बराबर 6। हम सबसे कम कोएफिशिएंट किसका है, इसका है, सबसे आसान में। तो समीकरण 2 से फिर हम लिखेंगे x क्या है 3y जमा 6, ये समीकरण 3। अब x का मान समीकरण हमने ये 2 से निकाला है, तो इसको कहाँ रखेंगे, 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा क्या हो जाएगा, तो वो था हमारा x घटा 7y जमा 42 बराबर 0। तो 3y जमा 6 ये x का मान है, घटा 7y जमा 42 बराबर 0। तो हमारा क्या आएगा, 3y घटा 7y बराबर 3y घटा 7y घटा जमा 48 बराबर 0। कहने का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, घटा 4y जमा 48 बराबर 0। हम 48 बराबर 4y, कहने का मतलब, तो कहने का मतलब 4y बराबर 48, इसका मतलब क्या हुआ, y बराबर 48 बटे 4। तो इसको भाग करेंगे तो 12 आ गया, मतलब y आ गया 12। अब y का मान हमने 3 को 1 में रखा था, 3 का x जो भी वेरिएबल था, जो भी चर था, उसका मान हमने, तो y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखने पर। तो हमारा क्या है, हमारा आया x बराबर 3y जमा 6 था, तो कहना 3 12 12 3 36 जमा 6 बराबर 42। तो कहने का मतलब क्या है,
इसलिए अतः आफताब की आयु बराबर 42 वर्ष और पुत्री की आयु 12 वर्ष। आप चेक भी कर सकते हैं। 7 साल पहले ये 35 था, 7 साल पहले ये 5 था, तो 5 7 35, 7 गुना आ रहा है। 3 साल बाद ये 45 हो जाएगा, ये 15 हो जाए, 3 गुना आ रहा है। मतलब कहने का मतलब हमारा बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है, अब इसी बेस पे हम क्वेश्चन पहला सोल्व करते हैं। क्वेश्चन एक का कोई भी हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला इधर का x जमा वाई बराबर 14, x घटा वाई बराबर 4, समीकरण 1, समीकरण 2। तो हम किसी को भी निकाल सकते हैं। समीकरण 2 से ले लीजिए। समीकरण 2 से क्या आया, इसको हम जो मोस्ट पॉजिटिव ये x है, y को निकाल लो, चाहे y निकाल लीजिए, आपकी मर्जी है। तो x को निकाल, x बराबर y जमा 4 जो कि समीकरण 3। तो इसी प्रकार समीकरण 1 में y x का मान रखने पर तो हमारा क्या होगा, y जमा 4 जमा y बराबर 14, 2y बराबर 10। तो कहने बोले y बराबर 5। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x क्या है, y जमा 4 बराबर 5 जमा 4 बराबर 9। तो इसलिए x बराबर 9, y बराबर 4। चेक कीजिए। सॉरी 5, 9 और 5 14। ठीक है, 9 में से 5 गए 4, तो हमारा बिल्कुल आंसर एक्यूरेट है। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है। और इसी प्रकार हमारा दूसरा पार्ट देखेंगे। इसी प्रकार हमारा जो दूसरा पार्ट है, s माइनस टी बराबर 3। ठीक है, अब s बटे 3 जमा टी बटे 2 बराबर 6। तो इससे क्या हुआ, हम इसको 6 से गुणा कर देते हैं। 6 से गुणा करेंगे तो 2s जमा 3t बराबर 36। कहने मतलब समीकरण 2। मतलब इस इक्वेशन को हमने 6 से गुणा किया। ठीक है, ये समीकरण 2 है। अब ये दोनों के मतलब गुणांक है वो पूर्णांक है। अब समीकरण सबसे कम कौन है, पॉजिटिव वेरिएबल, और सबसे कम कौन है, s यहाँ पे, इन चारों में से। तो समीकरण हम अभी तक हमने समीकरण 2 से लिया। अब समीकरण 1 से s बराबर t को आप इस तरफ ले जाएंगे, घटा का है तो इस तरफ आएगा, जो जमा का t जमा 3। कहने मतलब ये समीकरण 3। x का मान आप किसी में रखें, समीकरण 2 में रखने पर तो आपका क्या आया, आपका आया क्या आया, आपका क्या आया 2t जमा 3 टी जमा बराबर 36,
तो इसका मतलब क्या है, 2t जमा 6 जमा 3t बराबर 30। 2t और 3t 5t, और 6 को इस तरफ ले जाएंगे तो 30 आ गया। तो 5t बराबर 30, तो t बराबर 6 आ गया। t आपका 6 आ गया। t का मान t बराबर 6 समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखने पर क्या आया, s बराबर t जमा 3 मतलब 6 जमा 3 बराबर 9। इसका मतलब क्या है फाइनली, इसका मतलब क्या है, s बराबर हमारा 9 आ गया, t बराबर हमारा कितना आया, 6। अब करके दिए, 9 में से 6 गया 3, 9/3 3, यहाँ पे जाना है 9 दूनी 18, 3 6 18, 18 18 36। हमारा कहने का मतलब दोनों हमारे सही मान आए। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा पार्ट, 3x घटा y बराबर 3, 9x घटा 3y बराबर 9। ठीक है, तो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। सबसे कम कोएफिशिएंट कौन है, ये 3 है। मैं घटा का तो हम इसको इस तरफ लाएंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे। तो समीकरण 1 से 3x घटा 3 बराबर y, अर्थात मीन्स y बराबर 3x घटा 3, समीकरण 3। अब y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखने पर। अब रखिए, 9x घटा 3, 3x घटा 3 बराबर 9। तो 9x घटा 9x घटा 3 घटा घटा जमा 9, तो 9 बराबर 9, जो कि x और y के सभी मानों के लिए सत्य है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब समीकरण का हल संगत है। ठीक है, मतलब x के सभी मानों के लिए ये सत्य है। ठीक है, जो कि x के सभी मानों के लिए अर्थात हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू प्राप्त नहीं हो रही है, हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू प्राप्त नहीं कर सकते हैं यहाँ। तो कहने का मतलब देयर आर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो समीकरण युग्म का रैखिक समीकरण आप लिख लीजिए, रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेकल है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। तो चौथे में आप
एज ए होमवर्क। कैसे? 0.2 x, 0.3 y, 1.3, 0.4 x प्लस 0.5 y, 2.3। 10 से गुणा कर देंगे दोनों को। 2x जमा 3y बराबर 13, 4x जमा 5y बराबर 23। ठीक है, तो सबसे कम कॉफिशिएंट है x का। तो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 से क्या आ गया? x बराबर 13 घटा 3y बटे 2। ठीक है, अब x का मान आगे। ठीक है, आगे आप खुद करेंगे। पांचवें में C1 और C2 दोनों 0 हैं। ठीक है, तो आप कर सकते हैं वर्गमूल 2x जमा वर्गमूल 3y बराबर 0, वर्गमूल 3x घटा वर्गमूल 8y बराबर 0। ठीक है, तो C1 बराबर 0, C2 बराबर 0, इसलिए x बराबर 0, y बराबर भी 0। छठा क्वेश्चन, दूसरा, क्योंकि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, ये भी एक बात है। मतलब समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। अब देखिए छठा क्वेश्चन हम अगले पेज पर करते हैं, क्योंकि समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। ठीक है, आप करके देखेंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हम पांचों क्वेश्चन यहीं तक, आप इसको करके देखिएगा। छठा पार्ट हम अगले पेज पे करते हैं। तो क्वेश्चन 1 छठा, 3x बटे 2 घटा 5y बटे 3 बराबर घटा 2। x बटे 3 जमा y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। ठीक है, इसको 6 से गुणा कर दीजिए। समीकरण को 6 से गुणा करने पर दोनों समीकरण को 6 से गुणा करने पर क्या आया? 9x घटा 10y बराबर घटा 12। 2x जमा 3y बराबर 13। अब सबसे कम कोएफिशिएंट कौन है? इसको हमने मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। सबसे कम कोएफिशिएंट है हमारा 2, तो इसको हम कहते हैं, मतलब इस x को सोल्व करते हैं तो समीकरण समीकरण 2 से x बराबर 13 घटा 3y बटे 2। समीकरण 3, समीकरण 1 में
x का मान रखने पर। तो क्या हुआ, 9 13 घटा 3y बटे 2 घटा 10y बराबर घटा 12। अब बटे में 2 से गुणा कर दीजिए। 13 घटा 3y घटा 20y घटा का 24। दो से गुणा करने पर समीकरण को 2 से गुणा करने पर अब क्या हुआ, 13 निम्न 117 9 27y घटा 20y घटा 2y, सॉरी 2 से 24। भैया ये 24 है ना कि 2y। अच्छा, कहने का मतलब हमारा क्या हुआ, घटा का 47y बराबर, आप इसको इस तरफ ले जाइए, 117 141। कहने का मतलब y बराबर हमारा क्या हुआ, घटा 141 बटे घटा 47, मतलब 3 आ गया। घटा से घटा कैंसिल आपका। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, कहने का मतलब क्या हुआ, तो x आया हमारा 13 घटा 3 3 आपने रख दिया, 13 घटा 9 बटे 2, 13 में से 9 गया 4 बटे 2, कहने मतलब 2, कहने मतलब x बराबर 2 y बराबर 3। आप चेक करके जरूर देख लें। आप 2 रखेंगे 3 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 के 3 में 5 घटा 2, x 2 बटे 3 3 बटे 2 4 9 13 बटे 6, बिल्कुल एक्यूरेट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है 2x जमा 3y बराबर 11 और 4x 2x घटा 4y बराबर घटा 24 है। तो अब m का वो मान प्राप्त कीजिए जो कि y बराबर mx जमा 3। तो कहने मतलब 2x जमा 3y बराबर 11, 2x घटा 4y बराबर घटा का 24। तो समीकरण 1 समीकरण 2 जैसे भी, तो समीकरण 2 से ले लीजिए, 1 से ले लीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे। हम 2 से ले लेते हैं। तो 2x बराबर 24 घटा का 24 जमा 4y, कहने मतलब 4y घटा 24, समीकरण 3। ठीक है। अब 2x का मान या x का मान, आप एक काम कीजिए, आप इसको 1x बटे 2 आप यहीं रख लीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, तो आपका क्या आएगा, 4y घटा 24 बटे 2, ये 2 जमा 3y बराबर 11। इससे क्या प्राप्त हुआ,
इससे हमें प्राप्त हुआ 4y घटा 24 जमा 3y बराबर 11। कहने का मतलब 7y बराबर 35। 4y और 3y 7y और घटा का 24 है, इस तरफ जाएगा तो जमा का हो जाएगा और 11 और 24 35, तो y बराबर 5। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखिए तो x बराबर 4 5 घटा 24 बटे 2 मतलब 20 घटा 24 बटे 2। कहने का मतलब आ गया घटा 4 बटे 2 मतलब घटा का 2। कहने का मतलब x बराबर घटा 2 y बराबर 4। अब ये कह रहा है m का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx जमा 3। तो y बराबर mx जमा 3 तो दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है 4 घटा m इंटू घटा 2 जमा 3 ये आया। तो 2m बराबर ये घटा का 2m होगा, इसको इस तरफ लिया 3 घटा 4 तो m बराबर घटा का 1/2। ये हमारा सोल्व हो गया। कहने का मतलब हमारा आपका इसके लिए पूरा आपका हल हो गया है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, तो आपको इस तरह से करना है। थैंक यू।